अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कोडोमिनेंस के बारे में। लेकिन इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो आपको इन दोनों चीज़ों को लेके जो है कंफ्यूज नहीं होना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अलग चीज़ है, कोडोमिनेंस अलग चीज़ है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। देखो, कोरिन्थ जो था उसने क्या काम किया था, उसने इस तरह से जो है दो प्लांट्स लिए थे। इसका रेड फ्लावर था, इसका वाइट फ्लावर था। ओके, ये डोमिनेंट जीन था एंड ये रिसेसिव जीन था। उसके बाद जब इन दोनों को क्रॉस किया तो जो पहली जनरेशन आई थी वो इस तरह से आई होगी, और इसमें जो कलर है वो क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कलर आना चाहिए रेड, क्योंकि जो डोमिनेंट जीन है वो ये है, कैपिटल आर है, ये एक्सप्रेस कर रहा है रेड कलर इन प्लांट। ये जो स्मॉल आर है ये है रिसेसिव जीन, मतलब वाइट कलर, इसमें कोई पिगमेंट बनता ही नहीं है, इसलिए रिसेसिव है। लेकिन जब पहली जनरेशन में देखा गया तो जो पहली जनरेशन के जो फ्लावर्स थे उनका कलर था पिंक, उनका कलर था पिंक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो ये डोमिनेंट जीन था ये आधा ही डोमिनेंस दिखा रहा है, ये आधी ही डोमिनेंस दिखा रहा है, पूरी कंप्लीट डोमिनेंस नहीं दिखा पा रहा है। अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता तो ये रेड कलर होता, ये फ्लावर जो होता है ये रेड कलर होता। ये पिंक कलर है, दैट मीन्स ये जो है आधा ही एक्सप्रेस हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। ये एक्सेप्शन है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस की। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम क्या देखते थे, इस तरह से जो F1 जनरेशन होती थी ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता था, जो प्लांट की जो हाइट होती थी वो टॉल होती थी, क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर वो क्या था, टी था, ठीक है। ये नहीं था कि इंटरमीडिएट हाइट का होता था। लेकिन यहाँ पे जो है फुल्ली एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है जीन का, रेड कलर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। तो ये सिंपल है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, को डोमिनेंस पे। देखो, कोडोमिनेंस क्या होता है, पहले ये वर्ड समझ लो। को क्या हुआ, को का मतलब होता है साथ साथ। जैसे एक स्कूल होता है, एक क्लास होती है, उसमें लड़के भी पढ़ते हैं लड़कियां भी पढ़ती हैं, उसको क्या कहते हैं, को एजुकेशन। मतलब साथ साथ लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी आगे बढ़ रहे हैं उसमें और लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जो दो जीन्स होते हैं वो दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या देखा कि सिर्फ एक ही जीन एक्सप्रेस होता है, दूसरा वाला रिसेसिव होता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने आप को। इनकम्प्लीट में देखा, चलो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, आधा कुछ कर रहा है लेकिन कर रहा है इनकम्प्लीट। लेकिन इसमें जो है कोडोमिनेंस में दोनों ही, ये भी एक्सप्रेस करेगा अपनी जीन्स, ये भी एक्सप्रेस करेगा जीन, ठीक है। तो जो फिनोटाइप जिस पे ये एक्सप्रेशन हो रहा है उस फिनोटाइप पे ये विजिबल होंगे ये दोनों एक्सप्रेशन। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से जो है ये कोडोमिनेंस का जो है ये समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है ये। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल, ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, ए बी ओ, ए बी एंड ओ। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। बाकी वो प्लस माइनस जो RH है वो भी हम नहीं देखते। अभी हम देखते हैं कि बेसिक जो ब्लड ग्रुप है वो कितने हैं, 4 है। तो कोई ना कोई ऐसा जीन तो होगा, जीन कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम में। DNA कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में। तो कोई ऐसा जीन तो होगा जो ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि हर चीज जो है जीन एक्सप्रेस कर रही है। तो ब्लड ग्रुप भी कौन कर रहा है, जीन। कोई ना कोई तो होगा, कोई पॉइंट ऐसा होगा, कोई लोकस ऐसा होगा जो एक्सप्रेस कर रहा है ब्लड ग्रुप, ठीक है। अच्छा, हम ह्यूमन बींग्स क्या है, हम डिप्लॉयड हैं। हमारे अंदर कितने पेयर होते हैं ना क्रोमोसोम के, ये देखो क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्रोमोसोम जो है, इसके अंदर जो ये क्रोमोसोम, ये DNA है। मान लो यहाँ पे इस लोकस पे, इस जगह पे क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है एक जीन जो कि रेस्पॉन्सिबल है ह्यूमन में किस टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा, बी होगा, AB होगा या O होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं जीन्स, यही बना रहे हैं।
इस जीन को हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? इस जीन को हमने रखा नाम आई। अब हम साथ साथ में एलील्स भी पढ़ते हैं। एलील्स क्या होते हैं? एलील्स होते हैं जीन के अलग अलग फॉर्म। तो इस जीन के हम फॉर्म देखते हैं, क्या क्या फॉर्म है वो। तीन फॉर्म है, IA, IB एंड IO। देखो जब ये जीन जो है ए टाइप का देखो हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी के सेल के मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस का क्या काम होता है? एंटीजेंस का काम होता है कि बाहर से कोई भी पैथोजन आएगा। पैथोजन का मतलब होता है बाहर से कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस हो, फंजाई हो, वो जब बॉडी में एंटर होता है तो ये जो एंटीजेंस हैं ये उसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है ये जीन। अब इस टाइप का जो है वो ये बना रहा है, ये दूसरे टाइप का बना रहा है, तीसरे टाइप का बना रहा है। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बन रहा है ए टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे बन रहा है बी टाइप का, और यहाँ पे बन रहा है, सॉरी यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बन रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओ टाइप का कोई ग्लाइकोप्रोटीन। ओ का मतलब होता है कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नल, बिल्कुल खाली है, ये बिल्कुल साफ सरफेस है। ये समझ में आए? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं अगर एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर जो जीन्स हैं वो किसके हैं? उसके फादर के, उसके मदर के। फादर से भी उसने ये लाया है, ये जीन आई वाला, मदर से भी उसने जीन लाया है आई वाला। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनती हैं जीन्स की। ठीक है, वो हम देखते हैं। देखो पहले केस में क्या होता है कि अगर इस तरह से दो क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी ए है, ये भी ए है, दैट मीन्स कि ये जो इसकी जो सरफेस है, इसमें किस टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा? ए। तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा ए। यहां तक ठीक है। नंबर सेकंड केस में क्या होता है, अगर किसी इंडिविजुअल के पास जो है दोनों क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है बी, ठीक है, तो इसके जो सेल सरफेस पे जो है किस टाइप का बनेगा? ये ग्लाइकोप्रोटीन बी। तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो क्या आ जाएगा? बी। अब अगर इसने एक पेरेंट से लाया है जीन जो कि ए है, दूसरे पेरेंट का जो जीन है वो बी है, इस केस में अब यही जो कोडोमिनेंस का जो मतलब है वो आपको इसी लाइन में समझ में आ जाएगा। इस केस में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी की, इस पे दोनों ही जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस होंगे। ए भी एक्सप्रेस होगा एंड बी भी एक्सप्रेस होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा था मेंडल ने? उसने कहा था कि एक ही जीन जो है वो डोमिनेंट होता है और वही जीन जो है एक्सप्रेस करता है अपने ट्रेड्स, अपने कैरेक्टर्स शो होते हैं। अगर वो लंबा होता है, वो प्लांट लंबा होता है, तो वो हाइट में लंबा होता है क्योंकि वो डोमिनेंट उसका फीचर था। इनकम्प्लीट में हमने देखा कि वो आधा ही एक्सप्रेस कर पाता है, जो उसके साथ वाला होता है फिर भी वो रिसेसिव होता है। लेकिन यहाँ पे रिसेसिव का कोई भी केस नहीं है। यहाँ पे जो दोनों के दोनों जो ये जीन है, दोनों के दोनों जो एलील हैं, ये क्या है? डोमिनेंट है। और मतलब ये नहीं कि ये इससे डोमिनेंट है, दोनों बराबर के टक्कर के हैं। ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, दोनों ही डोमिनेंट है और दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे। ये ए टाइप का बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी बी टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। ये नहीं कि इंटरमिक्सिंग होगी किसी टाइप की, मतलब कोई कंपटीशन है कि नहीं ज्यादा ए ही बनेगा, बराबर बनेगा। ए भी उतना ही बनेगा और बी भी उतना ही बनेगा। इसका मतलब इस केस में, कोडोमिनेंस के केस में, दोनों ही जीन जो है एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यही मतलब है कोडोमिनेंस का। तो इस केस में जो ब्लड ग्रुप होगा एक इंडिविजुअल का, वो क्या होगा? वो होगा ए बी। ये क्लियर है? कोडोमिनेंस बस यही लाइन है कि दोनों जीन जो है एक्सप्रेस हो रहे हैं एक ही साथ, साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की कि ये जो कोडोमिनेंस के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन का होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे जो कोडोमिनेंस अगर हमें देखना है, इस चीज़ में देखना है हेट्रोजाइगस में, क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन बन रही है, ठीक है। अब लास्ट केस आता है, देखो इस केस में क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है IG, ये वाला कौन सा IG, जिस क्रोमोसोम में जो जीन आई होता है, दैट मीन्स कि ये म्यूटेंट है, ये जीन म्यूटेंट है, ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये रिसेसिव है, क्या है, ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आरबीसीज की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे किसी भी तरीका का कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं O, क्या कहते हैं, O ब्लड ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। जब एक्सप्रेस ही नहीं हुआ, यहाँ पे कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बना, तो ये O हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखो इसमें A, दोनों में A है, तो यहाँ पे A हो गया, तो ब्लड ग्रुप A। इसमें B था, B, इसमें मतलब एक पेरेंट से B आया, दूसरे पेरेंट से B, इसमें एक पेरेंट से A आया है, दूसरे पेरेंट से B आया है, तो दोनों ही एक्सप्रेस होंगे AB। और यहाँ पे जो दोनों है वो ये है, दोनों पेरेंट से ये आया है, I आया है, ये एक म्यूटेंट फॉर्म है जो कि एक्सप्रेस नहीं होता है। इस केस में जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, O, ब्लड ग्रुप हमारा O होगा, ठीक है। अब हम एक और केस देखते हैं, ठीक है। वो केस क्या है, अगर मान लो इस क्रोमोसोम पे ये होगा I, म्यूटेंट वाला, रिसेसिव वाला, और इस B पे भी होगा I, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या चीज, उस केस में कोडोमिनेंस शो होगा, क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, यही A एक्सप्रेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिसेसिव फॉर्म है, ये म्यूटेंट फॉर्म है, ये एक्सप्रेस नहीं होगा। इसमें वही जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, वो ही वाला रूल जो है अप्लाई होगा जो मेंडल ने निकाला था। इसमें जो डोमिनेंट है वो A है, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन बनेंगे वो A के बनेंगे, ब्लड ग्रुप हमारा A होगा। तो वैसे ही इसमें जो है अगर I होता है, इसके साथ वाला जो एलील है उसमें अगर I है, तो ये तो रिसेसिव, ये तो एक्सप्रेस करेगा ही नहीं। डोमिनेंट इस टाइम कौन सा है, डोमिनेंट है B, और B ही जो अपने ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, और ये जो ब्लड ग्रुप हमारा होगा B होगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का कोडोमिनेंस के बारे में। तो ये एक एक्सेप्शन है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो इंशाल्लाह कल जो है हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बाकी लेक्चर जैसे, तो ये था आज का टॉपिक अबाउट कोडोमिनेंस के बारे में। तो हमने जो एक्सेप्शंस पढ़ी वो क्या पढ़ी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के बारे में। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने कोडोमिनेंस को स्टडी किया। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो 3 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। उसके सेपरेट लेक्चर मैंने बनाए, फिर मैंने आपको इसकी एक्सेप्शंस दी। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें था अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, ये था कोडोमिनेंस के बारे में। तो जो बाकी जो लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह आगे जो वीडियोज़ में है उसमें कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू।